जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पेशली बिहार दरोगा एग्जाम के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर का बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालाइज किए होंगे तो आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा के एग्जाम में आपको नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन एकदम आपको फिक्स है कि एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता होगा। ठीक है ना। जितना भी सेट आप प्रीवियस ईयर का देखे होंगे अब तक 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें आपका नदी घाटी परियोजना से एक नए क्वेश्चन रहता ही है। तो भारत के जितने भी नदी घाटी परियोजना है लगभग इस वीडियो में आपको 40 से 50 नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से आपको समझा करके बता देंगे। एकदम इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दें। नदी घाटी परियोजना जो होता है, भारत में नदी घाटी परियोजना क्यों बनाया गया, नदी घाटी परियोजना का विकास क्यों किया गया। तो नदी घाटी परियोजना के तहत बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है ना। नदी घाटी परियोजनाओं के तहत क्या किया जाता है, नदियों पर बांध बना करके है ना बिजली का उत्पादन किया जाता है ना। सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है ना। और तमाम तरह का बहुत सारा फायदा जो है लाभ को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है। जैसे कि कोसी परियोजना जो है बिहार में, कोसी परियोजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके लिए जो है कोसी परियोजना का विकास किया गया था। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग जानते होंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है नदी घाटी परियोजना को जो है नदी घाटी परियोजना को याद रखेंगे है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है नदी घाटी परियोजना को जो है आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है। किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे इन्होंने कहा था नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। एकदम ध्यान में रखेंगे। तो बहुत सारी नदियों पर बहुत सारी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया जिसमें हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। और जैसा कि आपको बताया एकदम पूरा जितना भी भारत में नदी घाटी परियोजना सब का सब आज के इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कड़ना बांध। कौन सा बांध, कड़ना बांध जो है, कड़ना बांध ये आपका माही नदी पर है। किस नदी पर है, माही नदी पर है। और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में सिंपल सा कोई बांध का नाम दे देगा और कहेगा ये किस राज्य में है या किस नदी पर स्थित है, ऐसे करके एकदम पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक ना। और बिहार दरोगा के अलावा आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार पुलिस अभी 18 मई को इसी महीना में जो है मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम है ना। वन विभाग में भी आपका देखेंगे दरोगा का इन्फोर्समेंट वाला वैकेंसी आ चुका है। और तमाम तरह का जितना भी आपका नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कड़ना बांध आप लोग बोलेंगे कड़ना बांध किस नदी पर है, माही नदी पर है, गुजरात में है। फिर हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा सागर बांध। क्या नाम है, इंदिरा सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका है बगलिहार परियोजना। कौन सा परियोजना, बगलिहार परियोजना जो है ये आपका चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बगलिहार परियोजना किस राज्य में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी पर है। फिर चौथा है आपका सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर परियोजना के तहत ही जो है ना सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, नर्मदा नदी पर बनाया गया था। और इसी के विरोध में, सरदार सरोवर निर्माण के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे है ना। तो सरदार सरोवर परियोजना यानी कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है ना। ये मुख्य रूप से सरदार सरोवर परियोजना जो है ये भी पूछा हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना या है ना किन किन राज्यों से को लाभ प्रदान करता है, तो याद रखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना। फिर तिलैया परियोजना, पंचेत बांध है ना, मैथन बांध, ये तीनों के तीनों आपका झारखंड राज्य में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और नदी की बात करते हैं तो तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है।
फिर पंचेत बांध जो है आपका दामोदर नदी पर है। फिर आपका मैथन बांध जो है ये भी आपका बराकर नदी पर है। तो तिलैया परियोजना और मैथन बांध ये दोनों का दोनों जो है आपका बराकर नदी पर है, और पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर है, और ये तीनों के तीनों जो है आपको झारखंड में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। फिर दुलहस्ती परियोजना जो है, दुलहस्ती परियोजना भी पूछा हुआ है, चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक ना। फिर आपका तुलबुल परियोजना, कौन सा? तुलबुल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना दोनों का दोनों जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जबकि तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर गंगा सागर परियोजना, याद रखेंगे गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर नहीं है। गंगा सागर परियोजना जो है गंगा नदी पर नहीं है, बल्कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में पड़ता है। गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम लोग 10 के बाद 11 नंबर परियोजना देखते हैं। 11 नंबर परियोजना है सरहिंद नहर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आपको एक नोट्स में बना लेना चाहिए, इसको लिख लेना चाहिए और इसको रिवीजन करना चाहिए। सरहिंद नहर परियोजना जो है याद रखेंगे सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सरहिंद नहर परियोजना जो है ना आपको राजस्थान राज्य में पड़ता है। और सरहिंद नहर परियोजना जो है जल की प्राप्ति करता है, सतलज नदी से प्राप्त करता है पानी, ठीक ना। फिर आपका 12 नंबर है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना देखिएगा यहाँ पे राजस्थान में चंबल नदी पर 3 परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और कोटा बांध, ये तीनों जो है बांध ही है एक तरह से। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बांध, ये तीनों के तीनों चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा बोले? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बांध, तीनों चंबल नदी पर, तीनों राजस्थान राज्य में। एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपका बाण सागर। बाण सागर जो है एक जलाशय है, एक जलाशय है यानी कि झील है, जो कि सोन नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है। बिहार का सबसे पुराना कोई नदी घाटी परियोजना है तो वो सोन नदी घाटी परियोजना है, और इसी सोन नदी घाटी परियोजना के तहत जो है बाण सागर है ना जलाशय बनाया गया है, और ये आपका सोन नदी के तहत बना हुआ है और बिहार राज्य में है ना। बिहार का सबसे प्राचीन, याद करेंगे इसको लिख लेंगे, बिहार का सबसे प्राचीन है ना, प्राचीन जो नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना कौन सा है ना, तो परियोजना वो है आपका सोन परियोजना है। कौन सा है? सोन परियोजना जो है बिहार का सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। इसको नोट बना के आप लिख लेंगे, ठीक ना। कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपको बताते चलेंगे जहां जहां मिलते चलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका 16 नंबर हंसदेव बंगो परियोजना। हंसदेव बंगो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर ही है, लेकिन ये छत्तीसगढ़, याद रखेंगे नदी का नाम यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा हंसदेव बंगो परियोजना किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। फिर बारगी परियोजना जो है बारगी नदी पर ही है, मध्य प्रदेश में है। बारगी परियोजना किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है ना। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है, तो ये नदी नहीं पूछेगा, पूर्णा परियोजना पूछेगा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में जो है पूर्णा परियोजना है। शारदा परियोजना जो है, शारदा परियोजना ये आपको शारदा नदी और गोमती नदी के संगम पर है, जो कि आपका है ना संयुक्त रूप से शारदा और गोमती दोनों पर संयुक्त रूप से है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शारदा परियोजना किस राज्य में पड़ता है, ये आपसे पूछ सकता है ना, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गिरनार परियोजना जो है गिरनार नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो जो परियोजना का नाम है, इसी नाम में यदि नदी का नाम आता है तो वो पूछने का चांस बहुत कम रहता है, राज्य का नाम पूछ देता है, ठीक ना। बात को आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट 20 के बाद 21 आपका परियोजना है, 21 नंबर परियोजना है मुचकुंड परियोजना। याद रखेंगे इसका राज्य का नाम पूछता है, बार बार बोल रहे हैं, जो परियोजना या बांध का नाम नदी के नाम से ही होगा उस परियोजना के नदी का नाम नहीं पूछेगा आपसे, राज्य का नाम पूछ देगा, ठीक ना। और डिफरेंट होगा, परियोजना का नाम जो है नदी के नाम से डिफरेंट होगा तो आपको क्या करेगा, नदी का नाम भी पूछ देगा, किस ये जो परियोजना है किस नदी पर है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर ही है, और याद रहेंगे ये संयुक्त रूप से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। फिर 22 नंबर है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना ये 8 छोटी नदियों पे बना हुआ है, 8 छोटी नदियों पर बना हुआ है। कौन सा? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, और ये संयुक्त रूप से तमिलनाडु और केरल दोनों में पड़ता है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना जो है ना 8 छोटी नदियों पर है बना हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
सभी लगभग इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में आप देखेंगे कौन परियोजना का नाम है ना पूछ देगा, कोई ठिकाना नहीं है भैया, तो मेहनत तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 8 छोटी नदियों पर बना हुआ परियोजना कौन सा है? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना है, जो कि तमिलनाडु और केरल में संयुक्त रूप से है। फिर आपका कांग सावती परियोजना, कांग सावती परियोजना कांग सावती नदी पर ही है, इसको पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कांग सावती परियोजना पश्चिम बंगाल में है। फिर आपका कोल डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल डैम जो है ये आपका सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका है पनामा परियोजना। पनामा में आप पनामा नहर नहीं चले जाइएगा, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं चले जाइएगा, इंडियन ज्योग्राफी में ही आपको रहना है। तो पनामा परियोजना जो है पनामा नदी पर है और गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात राज्य, याद रखेंगे, ये राज्य का नाम पूछ सकता है कि पनामा परियोजना भारत में किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। फिर आपका नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना ये आपका सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका है एक और है सतलज परियोजना ही है, देखिए नदी के नाम से ही परियोजना का नाम रख दिया है सतलज परियोजना। तो सतलज परियोजना जो है सतलज नदी पर नहीं है, बल्कि चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। सतलज परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पर है, और ये आपका सतलज परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 28 नंबर है आपका हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है, और ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। फिर आपका 29 नंबर है रंजीत सागर बांध जो है ये आपका रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है, और ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। फिर आपका 30 नंबर है जायकवाड़ी परियोजना जो है, जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो ये आपसे जायकवाड़ी परियोजना पूछ सकता है किस नदी पर है या किस राज्य में, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 के बाद 21 नंबर पे आते हैं, है ना। 21 नंबर है भादरा परियोजना। कौन सा परियोजना? भादरा परियोजना जो है भादरा नदी पर ही है, लेकिन आपको राज्य का नाम याद रखना है कर्नाटक। भादरा परियोजना जो है किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, भादरा नदी पर है। 32 नंबर है भीमा परियोजना। याद रखेंगे भीमा परियोजना भीमा नदी पर नहीं बल्कि पावना नदी पर है। किस नदी पर है? भीमा परियोजना जो है आपको पावना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। फिर आपका 33 नंबर है अल्मेटी बांध। अल्मेटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? एकदम पूछा, अल्मेटी बांध जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। फिर ये भी आपका माता टीला पूछा हुआ है ना। माता टीला आपका बिहार दरगाह में पूछा हुआ। माता टीला परियोजना जो है ना, किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये संयुक्त रूप से योजना जो है अपना लाभ प्रदान करती है। फिर आपका है 35 नंबर टिहरी बांध। टिहरी बांध एकदम पूछा हुआ है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी भी दे देगा, भिलांगना भी दे देगा, गंगा दे देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन ये भी देगा भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। तो टिहरी बांध जो है ना, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर जो है टिहरी बांध स्थित है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। और आपको बता दें भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बांध है, स्थित बांध कौन सा है? तो वो आपका है टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध जो है ना, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, टिहरी बांध है। एकदम ये सभी फैक्चुअल डाटा भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। बहुत सारा जहां जहां आपका फैक्चुअल डाटा आएगा हम एकदम आपको बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना भी पूछा हुआ है, आपका पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होता है, ये केरल में है। फिर आपका 37 नंबर दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में संयुक्त रूप से इस परियोजना का लाभ प्राप्त होता है। फिर 38 नंबर है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना जो आपका कुंडा नदी पर है, याद रखेंगे राज्य का नाम तमिलनाडु। कुंडा परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। फिर आपका रिहांद परियोजना है ना। रिहांद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहांद नदी पर ही है और ये उत्तर प्रदेश में है। रिहांद परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में है। रिहांद परियोजना के तहत ही है ना भारत का सबसे बड़ा, याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, क्या? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या जलाशय का नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है आपका भारत का सबसे बड़ा
कृत्रिम झील है, एकदम ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस झील को जो है रिहान परियोजना के तहत ही उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। फिर आपका है ना पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ये जितना भी आपका बता रहे हैं इसको लिखते भी चलेंगे, फैक्चुअल डाटा के साथ लिखते चलेंगे, तो एकदम आपका पूरा टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपका है ना जो बांध बना हुआ किस नदी पे बना हुआ है, किस राज्य में है, या उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल डाटा है, वो सारा का सिरा आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 40 के बाद 41 पर बताना चालू करते हैं। और 41 नंबर है आपका उकाई परियोजना, एकदम याद रखेंगे। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर गुजरात में है। कहाँ है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। फिर आपका 42 नंबर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सतलज नदी के तहत निर्मित है और राजस्थान राज्य में पड़ता है। और यहाँ से एक आपको पॉइंट बता रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर जो है दुनिया का सबसे लंबा सिंचाई नहर है ना, जो कि भारत में पड़ता है और इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का, ये सब फैक्चुअल डाटा याद रखेंगे, दुनिया का सबसे लंबा सिंचाई नहर कौन सा है ना? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, जिसे आपका राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग जो है 500 किलोमीटर है। कितना है? इस नहर की लंबाई जो है 500 किलोमीटर है। तो ये आपको इंदिरा गांधी नहर से याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ठीक है, इसी तरह से जो भी फैक्चुअल डाटा होगा बताते चलेंगे। फिर आपका है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, एकदम नाम पता चल जा रहा है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है आपसे नदी का नाम पूछ देगा तो याद रखेंगे कुराड़ी नदी पर है। किस नदी पर है? कुराड़ी नदी पर है। फिर तवा परियोजना जो है तवा नदी पर ही है, लेकिन ये राज्य का नाम याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश में है। फिर 44 नंबर है काकड़ापड़ा परियोजना जो है, काकड़ापड़ा है ना आपका परमाणु ऊर्जा गृह भी है, जो कि आपको कहाँ गुजरात में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे काकड़ापड़ा परियोजना जो है ये तापी नदी याद रखेंगे, है ना। राज्य का नाम तो आप पकड़ लेंगे, है ना, लेकिन नदी का नाम आपको याद रखना है ताप्ती नदी, यानी कि तापी नदी। फिर कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, है ना, कोसी परियोजना बिहार में ही है ना, कोसी नदी पे बना हुआ है। और कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य याद रखेंगे, है ना, उद्देश्य था, कोसी परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण। क्या था? मुख्य जो है बाढ़ नियंत्रण है ना। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? बाढ़ नियंत्रण याद रखेंगे। बाढ़ नियंत्रण यहाँ भी लिख दे रहे हैं, बाढ़ नियंत्रण वहां नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण था कोसी परियोजना का। फिर आपका है मयूराक्षी परियोजना जो है, मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पर ही है और राज्य का नाम याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में पड़ता है मयूराक्षी परियोजना। ठीक है। फिर आपका 47 नंबर है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में है। और आपको बता दें तुंगभद्रा परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत याद रखेंगे, दक्षिण भारत की, है ना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो ये आपका तुंगभद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना है। कौन सा है? तुंगभद्रा परियोजना जो है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। फिर आपका है हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध याद रखेंगे, ये महानदी पर, किस नदी पर? महानदी पर आपका ओडिशा राज्य में पड़ता है। और हीराकुंड जो बांध है ये दुनिया का, भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे लंबा कच्चा मटेरियल से बना हुआ बांध है ना। तो दुनिया का सबसे लंबा बांध जो रॉ मटेरियल से बना हुआ है वो आपका हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध आता है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। और शहर का नाम याद रखिएगा, महानदी पर उड़ीसा में जो है ये संबलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? संबलपुर याद रखेंगे, है ना, संबलपुर पूछा हुआ है, संबलपुर शहर में पड़ता है ना। हीराकुंड बांध जो है संबलपुर शहर में पड़ता है। और
जैसा कि आपको फैक्ट बता ही दिए। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में संयुक्त रूप से है और आजादी के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद बना हुआ पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना था। स्वतंत्र भारत का, है ना, स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना, ये स्वतंत्र भारत का बना हुआ सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है और इसका निर्माण 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो ये सब फैक्ट को भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, और भी जो फैक्ट है उसको लिखते चलेंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आता है आपका भांखड़ा नांगल बांध। भांखड़ा नांगल बांध बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि सतलज नदी पर है और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से दोनों राज्यों में ये आपका बांध पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, भारत का या उत्तर भारत का भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना तो आपका तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सा हो जाएगा? भांखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। और संपूर्ण भारत का भी, है ना, संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना जो हो जाएगा, परियोजना जो हो जाएगा आपका, है ना, भांखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। भांखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा, जो कि आपका सतलज नदी पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संयुक्त रूप से स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से फैक्चुअल डाटा के साथ आपको जितने भी भारत के 50 आपको बताए हैं, ये 50 से बाहर आप कोई भी सेट उठा के देखिएगा ना, तो इतना जितना आपको लिखवा दिए, बता दिए ना, इसको यदि आप कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं फैक्चुअल डाटा के साथ, तो आप यदि सेट मारते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, तो आप देखेंगे इससे बाहर आपका बांध से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना आज आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया मटेरियल जो है, स्पेशली बिहार दरोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।